हेलो। हेलो बच्चों, बताओ कैसे हो आप? क्योंकि आज संडे है और संडे को सब घर में होंगे, है ना। आप सब घर में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और मम्मी पापा वगैरह सब, सिस्टर वगैरह आपकी बहनें सब घर में होंगी, भाई बहन सब। तो आप सब मिल के मेरे साथ बोलो। पहले तो बोलो गौ माता जी की जय हो, फिर बोलो अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। सब मिलके बोलो मेरे साथ, अन्नपूर्णा माता जी की जय हो। ठीक है ना। और आज संडे है, संडे है तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे सबसे बातचीत करती हूँ, क्योंकि आप सब छुट्टी पे होंगे और बाकी तो पेपर तो है ही, अभी 10th क्लास का चल ही रहा है बीच में, है ना। तो वो तो बच्चों आप पढ़ाई करना, बहुत मन लगा के पढ़ना। और आज मैं थोड़े से संडे है तो मैंने सोचा कि थोड़ा चलो पकोड़े वकोड़े बनाते हैं, चाय पकोड़े, और फिर मैं आपसे कुछ वार्तालाप भी कर लूँगी, कुछ मैं भी आपसे बातचीत कर लूँगी, क्योंकि छुट्टी का दिन तो है ही। तो मैं वो आपसे मैं भी बात कर लेती हूँ। वो देखो मेरी चाय बन रही है, ये मेरे प्याज आलू के पकोड़े, ये मैं फ्रेंच फ्राइज जो कि मुझे पसंद है, तो वो भी मैं बनाऊँगी। चाय अभी और उबल जाएगी बाद में। तो आज मैं सुनाऊँगी, आज मैं आपको सुनाऊँगी बातें कि किस तरीके का हमारा जीवन होना चाहिए। अब ये देखो शुरुआत कहाँ से होता है जीवन। शुरुआत देखो मम्मी पापा होते हैं, है ना। फिर वो, मैं आज बेटों के ऊपर बात करूँगी एक, और बेटियों के ऊपर अलग से करूँगी, और आज बेटों के ऊपर बात करूँगी, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको चलो एक ईश्वर के नाम की एक कहानी सुनाती हूँ, तो उसके बाद में मैं बेटों की बात शुरू कर दूँगी, क्योंकि फोकस वहीं जाता है ये वाला। तो क्या होया, एक ऋषि मुनि थे। तो ऋषि मुनि थे तो उनके चेले भी थे। अब उनके चेले थे तो उन्होंने क्या करा कि अपने चेलों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उन्होंने नदी पे भेजा कि तुम नदी से जाके मेरे लिए फूल लेकर आओ, फूल लेकर आओ। तो गुरु का हुक्म, चेले चले गए फूल लेने के लिए। अब फूल लेने के लिए चले गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, नदी में एक कमल बहतोया जा रहा है। नदी के अंदर एक कमल बहतोया जा रहा है। तो चेलों ने सोचा कमल बहतोया जा रहा है, और हम तो क्या कहते हैं, ये कमल अगर हमें मिल जाएगा तो हम हमारे काम आ जाएगा। तो उन्होंने, एक चेले के दिमाग में आया कि नहीं नहीं कम्बल ले लो, पकड़ लो, पकड़ लो कम्बल। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने नदी में छलांग मार दी। अब छलांग मार दी तो नदी में छलांग मार दी तो वो पीछे पीछे भागा, कम्बल के पीछे पीछे भागा 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 भागा। क्या देखता है कि वहाँ जाकर तो एक भालू था। थोड़ा अंधेरा सा था, हो रहा था शाम को, तो उसमें नज़र नहीं आया इतना। तो क्या देखा कि उधर एक भालू था, भालू ने उसे पकड़ लिया। अब भालू ने उसको पकड़ लिया तो देखा कि दूसरे जो चेले थे उनसे बोला मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, भालू ने मुझे पकड़ लिया, भालू ने मुझे पकड़ लिया। अब भालू से कौन बचाए बताओ। फिर बड़ी मुश्किल से चेले को बचाया। बचाया तो जाके गुरु से बोला कि गुरुजी हमारे साथ तो ये वाली घटना हो गई कि पानी में कम्बल देखा और कम्बल के लालच में हम कूद पड़े नदी में, और नदी में देखा तो भालू, भालू ने हमें जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम आए। तो इसके अंदर ये कहानी जाती है कि जब हम लोभ करते हैं, हम लालच करते हैं, तो वो भालू जैसा ही होता है और वो हमें जकड़ लेता है। भालू की ही तरह होता है वो। संसार सागर में हमें लोभ आता है, वो भी एक सागर होता है, एक नदी होती है। तो उसमें हमें लोभ आ जाता है, लोभ के अंदर हम कूद जाते हैं। जब कूद जाते हैं तो भालू की तरह ही ये हमें लोभ जकड़ लेता है, संसार की बातें हमें जकड़ लेती है और हम असली मूल्य को भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता होते हैं, है ना। अब मैं ये उदाहरण दूंगी आपको, क्योंकि संसार सागर है, ये एक नदी है जिसमें हम खड़े हैं किनारे पे। अब खड़े हैं तो यहाँ पे लोभ लालच सब चीज़ आएगी, सब चीज़ आएगी। लेकिन क्या करें, अगर हम लालच नहीं करेंगे तो क्या हम कूदेंगे नदी में? नहीं कूदेंगे, क्योंकि फिर हमें भालू पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? जब हम लालच करेंगे। तो लालच उन्होंने करा, उनको भालू ने पकड़ा। तो बच्चों, हमारे जो माता पिता होते हैं उनको कभी छोटे में मत लेके जाना। संडे का दिन है,
मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ और बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही एक मर्यादा के साथ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए। और पहले आज मैं लड़कों की बातें करूँगी, क्योंकि बेटों की बात करूँगी, फिर बेटियों की भी बात करूँगी मैं अलग से, क्योंकि मैं अगर बीच में शामिल करूँगी तो नहीं हो पाएगी। मैं बेटों के बारे में आज बोलती हूँ। देखो, हर माँ बाप अपने बेटे से एक उम्मीद रखता है, अपने बेटे की एक छोटे से को पालना पोसना। बेटी भी, चलो मैं बेटियों को भी ले देती हूँ साथ में, आपको लगेगा बेटियों को अलग कर रही हैं। तो बेटा बेटी जब माँ बाप एक उम्मीद बनाते हैं, एक उम्मीद बनाते हैं, तो वो अपने औलाद की इंतज़ार करते हैं, हमारे एक औलाद होगी। शॉर्टकट में बोलूँगी मैं, है ना, बहुत लंबी खिंच जाएगी वरना वीडियो। तो वो एक उम्मीद बनाते हैं कि हमारे एक संतान होगी, है ना, और बेटी बेटा होंगे हमारे। तो उनको फिर वो पालते हैं पोसते हैं। एक माँ होती है, रातों रात जग के, रातों रात गीले में सो के सूखे में तो आपको सुलाती है, गीले में खुद सोती है, रातों में दूध पिलाती है, रात में उठती है, जगती है, बार बार बच्चे को देखती है, कितना उसकी देखभाल करती है। कितना छोटा सा बच्चा होता है, एक दिन का, लगाओ आंखें भी नहीं खुलती, लेकिन उसको सिर्फ माँ ही संभालती है ना। मैं पकौड़े भी बनाती जाऊँगी तो शायद ये वीडियो लंबी नहीं होगी। तो एक है ना उम्मीद, एक उम्मीद इतनी इतने उससे पालते हैं। बच्चा रातों में रोता है, दूध मांगता है, कोई क्या मांगता है, उसको बड़ा करते हैं, 6 महीने का करते हैं, साल का करते हैं, 9 महीने पेट में लेके घूमती हैं। माँ बाप एक इंतज़ार करते हैं हमारे औलाद होगी। कितनी खुशियाँ मनाते हैं जब होती है, सुनते के साथ ही, एक दिन होते के साथ ही वो इतनी खुशियाँ मनाते हैं हमारे घर में संतान आने वाली है ना। और फिर उसको पालन पोषण 9 महीने पेट में रख के घूमना, फिर छोटे से को पालना, 6 महीने का करना, साल का करना, 5 साल का करना, 10 साल का करना, ठीक है। फिर उसे पढ़ाई के लिए बिठाते हैं, फिर पढ़ाई से एक उम्मीद लगाते हैं, हम बच्चे को ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, ये बनाएंगे। हर माँ बाप की एक उम्मीद होती है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ। अगर मैं एक एक बात कहने बैठ गई तो बहुत लंबी खिंच जाएगी वीडियो। तो माँ बाप एक उम्मीद पैदा करते हैं और अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं और उसके लिए कमाना शुरू करते हैं। बोलते हैं कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम एक बच्चे को एक अच्छा आदमी बनाएंगे, एक ऊंचा आदमी बनाएंगे, एक अफसर मैनेजर बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। कितनी उम्मीद करते हैं वो माँ बाप, बेटी बेटा दोनों के लिए, है ना। और फिर बेटी बेटा को कितना खरा उतरना चाहिए कि देखो हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमें बाहर भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, हमको हर कमियां पूरी कर रहे हैं। तो माँ बाप का पूरा फोकस बच्चे की तरफ होना चाहिए। अगर कुछ बनाना ही है तो इंजीनियर डॉक्टर अगर बनाना है तो आपका मम्मी पापाओं का फोकस पूरा होना चाहिए। अगर मम्मी पापा से भी कमी पड़ जाए तो दादा दादी होते हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं बच्चों का, टाइम पर स्कूल जा रहे कि नहीं जा रहे, है ना, थोड़ा टोक दें बीच में टाइम हो जाए तो इसलिए माँ बाप का भी पूरा फोकस होना चाहिए और और बच्चों का भी पूरा फोकस होना चाहिए, है ना। हर माँ बाप पूरी ताकत लगाता है अपने बच्चे के खर्चे निकालने के लिए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। तो बच्चा जब बाहर जाता है, पढ़ने जाता है, तो बच्चे को भी पूरी वफादारी से पढ़ के और कुछ करके ही दिखाना चाहिए। फिर बड़ा आदमी बन जाता है, 20-25 साल का हो जाता है, पढ़े कोई ना कोई लाइन चुन लेता बच्चा। अब जैसे कोई ना कोई लाइन चुन लेते हैं बेटा बेटी, तो उसके बाद बेटी को भी बाहर भेजते हैं। बेटी को भी अपनी उम्मीदों पे माँ बाप की उस पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी आस लेके बैठे होते हैं, बड़ी उम्मीद लेके बैठे होते हैं आपसे, आपका जीवन एक अच्छा बनाने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं। तो उनके साथ कभी भी कोई ऐसी गद्दारी या ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए कि जो उनको दुख पहुँचे, क्योंकि वो कब से आपसे उम्मीद लगा कर आ रहे हैं। जब आप सिर्फ एक ही दिन के थे, जब आप सिर्फ पेट में ही थे, तब से वो आपसे उम्मीद लगाते हुए आ रहे हैं। तो उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। हर बेटा बेटी को उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। देखो छोटा तो कोई भी बन जाता है, ऐश आराम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन संघर्ष जो लगता है, मेहनत जो लगती है, वो एक अच्छे रास्ते के लिए लगती है। नीचे को ढलान पे तो किसी को भी लुढ़का दो, 1 मिनट में नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ेगा ना, ताकत उसी में लगती है। लेकिन ऊपर की तरफ सौंदर्य आती है, सुगंध महके आती हैं, है ना, और इतना सुहाना वो आता है। नीचे की तरफ तो दलदल वगैरह सब कीचड़ ही आएगा, खाई आएगी, सब चीज़ आएगी, सब गिरा के ले जाएगी। लेकिन लुढ़कने में बड़ा आराम मिलता है।
आराम से लुढ़क जाओ, कोई मेहनत नहीं है। तो ये लुढ़कने वाली बातें छोड़ो और संघर्ष वाली बातें करो, ठीक है। तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। फिर माँ बाप के दिल में फिर एक बार आता है कि अब इनका ना गृहस्थ होना चाहिए, हमारे टाइम टेबल से ही होना चाहिए। तो वो एक उम्मीद बनाते हैं कि अब घर में बहू आएगी और एक गृहस्थ भी होगा, बेटे का घर बसेगा, बेटी का घर बसेगा। मैं थोड़ा बनाती भी रहूँ, आपको लगेगा कि टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा वरना मेरा। तो फिर वो एक उम्मीद बनाते हैं बेटी से और बेटे से, फिर उनके लिए वर ढूंढते हैं, बेटी के लिए वर ढूंढते हैं, बेटे के लिए थोड़ा घुटन हो रही है आँखों में। तो बेटे के लिए भी बनाते हैं और बेटी के लिए भी फिर वर ढूंढते हैं। फिर वर ढूंढने में और बहू ढूंढने में पूरी जान लगा देते हैं वो अपनी, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर ये देखो, कोई भी दामाद ढूंढो या बहू ढूंढो, है ना, तो शादी से पहले आप कितना भी देख लो, कितना भी अच्छा देखो, कितना भी कोशिश करो, अच्छे से अच्छा देखने की कोशिश करो आप, है ना, लड़का हो या लड़की या बहू हो या दामाद हो। लेकिन एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद है ना, फिर उसके अंदर नुक्से नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि वो अगर दामाद भी आया, बेटी भी अगर गई है उस घर में, तो बड़े उससे उन सबको प्यार करे, क्योंकि वो भी सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारी बहू आएगी। और आपकी भी अगर बहू आती है तो एक ही बार देख लो, जब शादी से पहले दोबारा कोई नुक्स मत निकालो, क्योंकि दोबारा उसके अंदर कोई नुक्स वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि उसकी समझ की कमी होती है। अब कई बार है ना, लड़की समझ नहीं पाती, ससुराल में जाके लड़की समझ नहीं पाती, आप सबको, उसको टाइम लगता है समझने में, 1-2 साल का टाइम लगता है। और अगर आपने 1-2 साल आराम से निकाल लिए तो वो एडजस्ट कर लेती है। और लड़की को भी देखना चाहिए कि भाई अभी मैं आई हूँ, और इनकी बातें नहीं समझ पाती। अगर मैं ये डाल देती हूँ थोड़ा सा, देखो पकौड़ी में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना फिर देर हो जाएगी मुझे, मैं बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, तभी मैं देखती हूँ एक ही चीज़ बन पाती है, या तो मैं सुना लूँ या फिर मैं बना लूँ। अब बनाऊँ तो सुना नहीं पाती और सुनाऊँ तो बना नहीं पाती, है ना। तो ये मैं उल्टे हाथ से मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए काम करना पड़ता है उल्टे हाथ से, क्योंकि अगर मैं सीधे हाथ से बनाने बैठ गई तो मेरा बटन दब जाएगा और वीडियो कट जाएगी। ये डाल दी मैंने, अगर मैं नहीं डालूँगी तो आप कहेंगे बना तो कुछ भी नहीं रही, है ना, और वीडियो सुनाए जा रही है। तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, 1-2 साल का टाइम लगता है। देखो वो भी आपको समझेगी, वो भी अपना घर परिवार छोड़ के आई है घर में सबको, है ना, भाई बहन वगैरह सबको, पराई लड़की आई है ना, तो अपने माता पिता वगैरह सबका त्याग करके आई है सिर्फ आपके लिए। अब आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि भाई क्या कहते हैं, देखो 1-2 साल का टाइम लगता ही है। अगर वो आपको समझे, लड़की भी आपको समझे, ये नहीं कि आप ही समझोगे, लड़की भी समझे कि मैं नए नए घर में आई हूँ, अभी 2-4 बात मेरे को किसी की समझ में भी नहीं आएगी, इनको मेरी नहीं आएगी, मेरे को इनकी नहीं आएगी, तो उसको बस थोड़ा सा यही कह लो कि भाई ना समझी वाली बातें हैं। ऐसे समझ लो कि मन में कि ये ना समझी वाली बातें हैं और कोई किसी के मन में कुछ नहीं है, क्योंकि आप भी बड़े चाव से बहू को लेकर आए हैं और वो भी बड़े चाव से ससुराल में आई है। तो पहले ही जो भी कोई है रिश्ता ढूंढने से पहले ही आप नुक्से निकालो, लेकिन रिश्ता होने के बाद में कुछ मत करो। होने के बाद में ना समझी की बातें होती हैं जो कि रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो भाई 1-2 साल लग ही जाते हैं, या 1-2 साल तो पक्का ही लगते हैं, क्योंकि लड़की आपको समझेगी और आप लड़की को समझेंगे, है ना। गलतियाँ होंगी, आपसे भी होगी, लड़की से भी गलतियाँ होंगी। तो ये नहीं कि एक गलती का मतलब ये है कि भाई कि क्या कहता है बस जी चलो छोड़ा छाड़ी करो और अब मैं तो अलग रहूँगी, ये रहूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो लड़की ससुराल में रहना चाहेगी ना, उसे कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सोच ले कि मुझे इनको सबको एडजस्ट करना है और मुझे इनको निभाना है। और ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि जब एक बार बहू घर में आ गई तो हमको
निभाना है। ये नहीं कि मतलब कि छोड़ा छाड़ी करने बैठ जाते हैं, झगड़ा झगड़ा कोर्ट कानून वगैरह लड़ने बैठ जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन है ना, रिश्ते बड़े से बनते हैं, बड़ी से मेहनत से शादी होती हैं, सब कुछ होते हैं। दो परिवार की इज्जत का सवाल होता है, आपकी भी इज्जत का सवाल होता है, उनकी भी इज्जत का सवाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके रिश्ते निभाने चाहिए। अब मैं बीच में जब पकौड़ी ले आती हूँ बनाना, तो ध्यान है ना भटक जाता है। फिर तो देखो अब भटक जाता है ना, ध्यान में बना रही थी पकौड़ी। तो देखो ये रिश्ते है ना बड़े नाजुक होते हैं और इनको बड़े दिल से निभाना चाहिए। देखो परिवार में लड़की को भी सबको निभाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो इनके माँ बाप हैं, मैं क्यों निभाऊँ, है ना। ये तो इनके माँ बाप हैं, मैं क्यों निभाऊँ, और ये तो इनका भाई है। हर एक को उम्मीद होती है। देखो जब माँ बाप होते हैं तो बहू की उम्मीद करते हैं, देवर होता है तो भाभी की उम्मीद करता है, नंद होती है तो भाभी की उम्मीद करते हैं। सबकी एक खुशहाली होती है, एक खुशी रहना चाहते हैं। तो जब आप सम्मान देंगे तो वो भी ज़रूर देंगे आपको सम्मान, और आप दोगे तो फिर लड़की भी ज़रूर देगी। तो रिश्तों को चलाना चाहिए, निभाना चाहिए, लेकिन इन रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गई रिश्ते की बातें, ठीक है ना। अब मान लो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर वार्तालाप करूँगी। तो बच्चों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी बैल घंटी दबा देना और माता जी के पास नंबर बढ़ा देना। आज मैंने संडे को चाय पकौड़े बनाकर और आपसे वार्तालाप करी है। मैंने सोचा थोड़ी बात करनी चाहिए आपसे, है ना। अच्छा लगता है मेरे को आपसे, सबसे मेरा परिवार है। धरती पे जितने भी लोग हैं सब मेरे परिवार है। देखो मन अच्छा, कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्योंकि हम अपना मन अच्छा रखेंगे तो पूरे संसार ही हमारा परिवार है। और बड़े सुहाना जीवन है ये। गृहस्थ आश्रम भी बहुत सुहाना है। अब मंदिरों में जाओ, कितना भी जाओ, बाहर की दुनिया निभाओ, कुछ भी करो। अब देखो अब छोड़ तो देते हैं आपस में, लेकिन इसका एक उदाहरण दूंगी मैं। लेकिन ये चाय और पकोड़े मैं अभी दे के आ रही हूँ, फिर मैं आपको अगला पार्ट पे मैं बताती हूँ बात, ठीक है। बाय बाय बच्चों, अभी मैं सुनाऊँगी। हेलो बच्चों, आ गई मैं क्योंकि मुझे देने। अच्छा बच्चों अभी मैं और सुनाती हूँ, ठीक है। तो रिश्तों को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज संडे है ना, मैं इसलिए आपको ये बातें बता रही हूँ जितना मुझे आता है ना। जितना मेरे को आता है उतना ही बता रही हूँ। हो सकता है आपको अच्छा आता हो, लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि कई बार है ना ससुराल वाले भी होते हैं, उनको भी थोड़ा सा वो लगता है कि भाई इन्होंने ऐसा कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। लेकिन उस बात को समझो कि भाई हो सकता है पता ही नहीं है इसको, या ससुराल वालों से गलती हो जाती है तो फिर लड़की को समझना चाहिए कि इन्होंने जो करता है हो सकता है मेरे अंदर ही कोई ना कोई कहीं पे मुझसे गलती हुई है जो इनको बुरा लग रहा है। लेकिन रिश्ते इसलिए नहीं होते कि तुम आज करो कल छोड़ दो, इसलिए नहीं होते रिश्ते। रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए होते हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करने के लिए भी होते हैं। थोड़ा बर्दाश्त भी करना चाहिए आपस में। फनी तो देखो कैसी ज़िंदगी बनती है, छोड़ तो देते हैं बड़े आराम से, लेकिन ज़िंदगी कैसी बनती है मैं बताती हूँ। अभी मान लो हम पतंग लाए, ठीक है, हम पतंग लाए, पतंग हमने उड़ाई, अब क्या होया, पतंग तो उड़ाई हमने, लेकिन पतंग उड़ाई, ढील देते गए, पतंग हमारी कट गई। अब कट गई तो दूसरे ने पतंग लूट ली। अब लूट ली तो क्या होया, जब दूसरे ने पतंग लूटी तो क्या होया, उसको लगा कि मेरी तो लूटी पतंग है तो इसलिए उड़ा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट भी गई तो, है ना। लेकिन जो खरीद के लेकर आया, जो उड़ा रहा है, उसको तो बड़े ध्यान से उड़ानी पड़ती है ना। बड़े ध्यान से उड़ाते हैं, देख देख के उड़ाते हैं, कट ना जाए, बचा के उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं। ऐसे ही हम पहली बार जब हमारी पहली शादी होती है तो हमको बड़े सोच के निकालना चाहिए। ये गृहस्थ को बड़े सोच समझ के चलाना चाहिए, है ना। सास बड़ी है तो उनकी बातें माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को देखते हुए चलना चाहिए। छोटे अगर एक बार गलती भी कर जाएं तो ये मतलब नहीं कि उनको लड़ने ही बैठ जाओ, मत लड़ो, हो जाती है गलती, इंसानों से ही होती है,
गलतियां हो भी जाती हैं, बड़ों से भी छोटों से भी, सबसे हो जाती हैं, है ना। फिर बाद में ना माँ बाप तो उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर 60 साल का अनुभव तो आ जाता है, इतना सारा जीवन जो उन्होंने चलाया होता है, लेकिन उनका शरीर जरूर गिर जाता है। अब वो इस लायक होते नहीं कि वो आपकी किसी भी बात को झेले, परेशानियों को झेले, संकट को झेले, कलेश को झेले। तो इसलिए उनके अंदर ये बात होती नहीं है। उनको भी बड़े आराम से प्यार से अपना बुढ़ापा निकालना चाहिए, है ना। और बच्चों को भी बड़े प्यार से उनको एक सुकून पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत नहीं रह जाती कि वो इन सब बातों का सामना करें। तो बच्चों को और बड़ों को मिल मिला के एक ग्रस्त को आगे ले जाना चाहिए। और नहीं तो देखो, एक लूट के पतंग उड़ा रहा, एक अपनी पतंग उड़ा रहा, तो अपनी वाले को तो कष्ट पहुंचता है, सोच के उड़ाता है सब कुछ। ऐसे ही हमारी पहली शादी होती है, लेकिन दूसरी शादी इस तरीके की होती है कि परवाह भी नहीं करते, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर उनकी वैल्यू बहुत घट जाती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। बस उसका सुधार करो। मैं मानती हूँ कमियाँ हो सकती हैं, है ना, बड़ों में भी कमी हो सकती है, छोटों में भी हो सकती है, ससुराल वालों में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, लेकिन उन कमियों को ढूंढो, क्या कमी है, किसकी तरफ से क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, उनका कारण ढूंढो, कारण ढूंढ के उस बात को ख़त्म करो। अगर आज तुम मान लो उसी लड़की के लिए आज कोर्ट में तुम 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च करते हो, या लड़की उसको छोड़ के कहीं और जाती है, तो और भी वही ससुर सास जेठ देवर सब मिलते हैं वहाँ पर। इससे अच्छा तो अपना पहले घर को ही अपना बना के रखो, बसा के चलो। और उनको भी ये देखना चाहिए, जो पैसा हम बाहर बर्बाद करें उसको हम इसी लड़की के ऊपर लगाएंगे तो यही लड़की हमारे आगे पीछे घूमेगी, और यही लड़की हमें सुकून पहुँचाएगी, और हमारा रिश्ता भी पहला वाला बना ही रहेगा। सब पहले वाले रिश्ते का तो आनंद ही अलग होती है, पहले वाली रिश्तेदारी का तो आनंद ही अलग होता है। इसलिए ना उसका सलूशन निकालो, लेकिन रिश्ता ख़राब मत करो कभी भी। ये मेरी अपनी सोच है। अगर मैं तो अपनी सोच बता रही हूँ। देखो दुनिया में क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में ये देखा है, एक बार लड़की ये ठान लेती है ना मुझे घर कभी नहीं छोड़ना, मेरे को इसी घर में रहना है, तो वो लड़की हर हाल में उस घर में रहती है। और आगे जाके कुछ ही समय के बाद ही ससुराल वाले सब इज्जत करने लग जाते हैं इस बात पे कि देखा इसने आखिर यहीं रही, यहीं निभाया। सबको एक दिन वो भी झुक जाते हैं। और ऐसे लड़की को देखना चाहिए कि मुझे एक ना एक दिन इन लोगों का मन को जीतना ही है। मैं भी इनसे पूछ के रहूँगी कि आप मेरे से क्या चाहते हो ये बताओ, मैं वही वैसे ही रहूँगी, बताओ क्या चाहते हो। और कोई भी इतना जुल्म करेगा भी नहीं, और करना भी नहीं चाहिए जुल्म। अगर जुल्म दूसरे की बेटी आपका घर छोड़ के आई है, अपना पूरा देश शहर वगैरह सब आपके भरोसे आई है, वो आपके भरोसे है। आपका दायित्व बनता है कि वो क्या खाए, क्या पिए, कैसे रहे, क्या उसे चाहिए, यह आपका बनता है। लड़की का बनता है कि मुझे खुश रखना है सबको, क्योंकि आदमी मेरे को लेकर आया तो उसके साथ साथ औरों ने भी उम्मीदें बनाई थी, और भी उम्मीद कर रहे थे, कोई भाभी की, कोई बहू की, कोई नंद उम्मीद कर रही, कोई कौन उम्मीद कर रहा। तो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। जीवन में आए और चले जाएंगे, देखो अब कर्म निभाना ही चाहिए। देखो एक छोटा सा भजन बोलती हूँ मैं। तेरी करमी कहानी तेरी आत्माई जानी, दोनों परिवारों की, दोनों रिश्तेदारों की, दोनों ही रिश्तेदारों की, मत लगाओ दाग अपने रिश्तों पे। तेरी करमी कहानी तेरी आत्माई जाने, आत्माई जाने परमात्माई जाने, तेरी करमी कहानी तेरी आत्माई जाने। जग जिसे कहते हैं कारिमों की खेती रे, जग जिसे कहते हैं कारिमों की खेती रे, जैसा कोई बोए यहाँ वैसा फल देती हो, जैसा कोई बोए यहाँ वैसा फल देती रे। जैसी हो शरीदा तुम्हारी तेरी आत्माई जाने परी मातिमाई जाने, ओ साथी रे प्राणी रे। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है। जैसी हो शरीदा तुम्हारी तेरी आत्माई जाने पर मातिमाई जाने, ओ साथी रे प्राणी रे,
ओ साथी रे प्राणी रे। जग जिसे कहते हैं कारिमों की खेती रे, जग जिसे कहते हैं कारिमों की खेती रे। जैसा कोई बोए यहाँ वैसा फल देती रे, जैसी होशियारी तुम्हारी तेरी। आत्माई जाने पर मातमाई जाने, ओ साथी रे प्राणी रे। ओ बहनों रे भाइयों रे, ओ बेटी रे बेट रे। इसे बहुत अच्छी तरह से निभाना रे, और फिर अपना कर्म करके जाना रे। रहना किसी को भी नहीं है, सबको जाना है। जाना है तो क्यों दाग लगा कर जाए, क्यों लगाएं दाग, किसी भी तरीके का दाग क्यों लगाएं। शादी आधी रात पे फेरे खाएं, आधी रात पे फेरे इसलिए नहीं खाए एक दूसरे को छोड़ने के लिए। गलतियां ढूंढो, कमियां ढूंढो, कमियों को सही करो, गलतियों को सही करो। और आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना फ़ोन करके, अगर कोई कमी हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछ लेना मेरे से, क्योंकि मुझे बड़ा दुख लगता है रिश्तेदारियां ख़राब होती हैं जब, रिश्तेदारियां टूटती हैं जब, क्योंकि मैं तो सुलझाना ही चाहती हूँ। देखो ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि आज दुखी हैं तो कल सुखी जरूर होंगे। देखो दो लेडीज़ थी, एक उस किनारे पे खड़ी थी, एक इस किनारे पे खड़ी थी नदी के। तो उस किनारे वाली सोच रही है कि शायद उस किनारे पे होगा सुख, मैं उधर की तरफ चले जाऊं। अब इधर के किनारे वाली सोच रही है कि उधर की तरफ सुख होगा तो मैं वहाँ चले जाऊं। लेकिन सुख हमेशा अपने ही पास है, कहीं पर भी नहीं है। आप दूसरी जगह तीसरी जगह शादी करोगे, छोड़ोगे, रिश्तेदारियां तोड़ोगे, तो दूसरी जगह की क्या गारंटी है कि वहाँ पे सही होगा। इसलिए जीवन में एक ही रिश्तेदारी को ज़रूर बना के रखनी चाहिए, उसकी कमियां सुलझानी चाहिए। आप मेरे को कॉल करके ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मेरे को बहुत दुख लगता है जब रिश्तेदारियाँ टूटती हैं, जब रिश्तेदारियों में बहस पड़ती है, दुश्मनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बेसिक मेरे से पूछ लेना, आप लिख कर भेज देना कि ये वाली समस्या हमें समझ में नहीं आ रही, तो आप बता दो, फिर मैं अवश्य बताऊंगी आपको, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि मैं निकली हूँ इन सारे रास्तों से, मैं बताऊंगी, ज़रूर आपको बताऊंगी सुलझने का रास्ता, ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि गलतियां वही करते हैं जिनको ना समझी होती है, लेकिन जब उसे समझाया जाता है, बड़े प्यार से समझाया जाता है, बेसिक चाहे बहू हो, चाहे दामाद हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो। लेकिन बूढ़े जब हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल मतलब कि उनके ऊपर प्रेशर मत आने देना, क्योंकि उनसे झिलेगा नहीं ये सब कुछ, उनकी ताकतें कम हो जाती हैं उनकी। इसलिए उनके ऊपर प्रेशर कभी मत आने देना, और बातों को सुलझाने की कोशिश करना, घर परिवार को आगे ले जाने की कोशिश करना, रिश्तेदारी को तोड़ना, बड़े आराम से अलग कर देना। बच्ची भी अगर हमारी गलती करती है तो उसको भी समझाओ, बच्चा भी अगर हमारा गलती करता है तो उसको भी समझाओ, और तुम खुद भी गलती करते हो तो अपने दिमाग में रख के उस बात का निवारण निकालो। ठीक है बच्चों, आज मैंने चाय पकौड़े बनाए हैं, आप सब खा लो। और मैं चाय पीने जा रही हूँ, और ये पकौड़े ठंडे हो रहे हैं तो इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय बाय बच्चों, आज के लिए बाय बाय। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल पछताना ही बहुत है। जैसी हो शरीदा तुम्हारी तेरी, आत्माई जाने पर मातमाई जाने, ओ साथी रे प्राणी रे, ओ साथी रे प्राणी रे। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती रे, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती रे। जैसा कोई बोए यहाँ वैसा फल देती रे, जैसी हो शरीदा तुम्हारी तेरी, आत्माई जाने पर मातमाई जाने।
मेरे को जो कहना था मैं कह चुकी। और अगर मैं तो यही चाहूँगी रिश्तेदारियों को कभी ख़राब मत करो, क्योंकि आज संडे का दिन था, चाय पकौड़े चल रहे थे। अगर प्रसाद बनाती तो ज़रूर मैं ईश्वर भक्ति करती। तो आज मैंने बेटा बेटियों के ऊपर बात बताई है कि रिश्तों में खरा, और बेटी वही है कि अपने माँ बाप को अपने ससुराल में रहकर दिखाए, हर हाल में रहकर दिखाए, हर परिस्थिति में रहकर दिखाए। और ससुराल वाले भी अपनी बहू जब ब्याह कर लाएं तो शादी से पहले कुछ भी ढूंढ लो, कमियां ढूंढ लो, लेकिन शादी के बाद कभी कमी मत निकालो, कभी मत निकालो कमी, क्योंकि उसका निवारण निकालो, उसका सलूशन निकालो। बाय बाय बच्चों। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई, तो मैं वीडियो पे ही क्षमा प्रार्थना मांग रही हूँ आपसे क्षमा प्रार्थना मांग रही हूँ। अगर मेरे को बोलना नहीं आया होगा इस पे, कहीं पे कोई कमियां रह गई हो तो आप मुझे लिख के भेज देना, मैं ज़रूर आपको इस बात का सलूशन दूँगी। ठीक है, बाय बाय बच्चों। आज के लिए यहीं तक वीडियो।